हेलो बच्चों, देवनारायण क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम नवोदय का पूरा पेपर सोल्व करने वाले हैं। पूरा पेपर के बारे में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आज नवोदय पेपर के बारे में आज हम जानेंगे। पूरा नवोदय पेपर सोल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर कर रखा है तो मत करना, ठीक है। चलिए, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो करना बनता है मेरे भाइयों, मेरे बच्चों। चलिए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, मानसिक योग्यता का है। उनसे शुरुआत करेंगे हम, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट में, उनमें आपको क्या करना है, असंगत आकृतियों को छांटना है। लेकिन इसमें आपको कट आउट दे रखा है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रश्न 1 से 4 तक बाईं और एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं और उसके उत्तर चित्र जो चिन्हित द्वारा उत्तर दिए गए हैं वो हैं। उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न संख्या के उपलब्ध कटआउट से बनाया गया है। तो इनमें क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, जो आपको एक कटे हुए चित्र दिख रहे हैं, इनसे कोई एक आकृति बनानी है, एक चित्र बनाना है पूरा। तो कौन सा चित्र इस कटे हुए आकृति से बनेगा वो आपको बताना है। तो ये इसके जो आंसर हैं, इनमें से छांटकर आपको ऑप्शन में से आपको देना है। तो बताइए पहले का आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए भाई, कमेंट कीजिए। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हम कर देते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें इस प्रकार का कुछ कटआउट दिया हुआ है। अब इससे क्या आकृति बनती है वो आपको बताना है। देखिए, ये दो जो वर्ग आयत नुमा आकृति हैं, उनको मैं दोनों को ऊपर लगा देता हूँ यहाँ पर। और जो ये दो त्रिभुजों को मिलाकर इस प्रकार की कुछ आकृति बनती है। नहीं, ये नहीं बनेगी भाई, इसमें छोटा दे रखा है। ऑप्शन 2 होगा, इस जैसा ये, बस इसमें छोटी सी एक आकृति को छोटा कर दिया गया है। इसमें भी ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है। 4 इस प्रकार की आकृति हैं और एक आकृति में बीच में 2 भाग किए हुए हैं एक आकृति के। तो ये कैसे होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आप, इस आकृति का ऑप्शन होगा 2 करेक्ट होगा। इसका भी ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, सही होगा ऑप्शन 2। 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें कुछ इस प्रकार की आकृति दे रखी है। तो इस प्रकार की आकृति दे रखी है, तो कैसे होगा, क्या होगा करेक्ट। ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा भाई। इसको इधर लाकर रख दिया और इसको उधर ले जाकर रख कर सेट किया है, पूरी आकृति बनाई गई है। ऑप्शन 4 इसका सही होगा। आप भी देखते रहिए, ध्यान फरमाइए चित्रों पर और देखना कि कौन सी आकृति सही होगी, कौन सी गलत होगी, ठीक है। प्रश्न 5 से 8 तक बाईं और एक प्रश्न चित्र दिया गया है और उसके उत्तर चित्र दिए हैं। उसमें समरूप चित्र यानी कि समान चित्र आपको बताने हैं कि उस जैसा, जैसे ये आपको दिया है 5 नंबर के क्वेश्चन में, इस जैसा ही इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सेम है। समरूप आकृति आपको बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की समरूप आकृति क्या होगी। इसमें देखिए 2 नंबर को देखो भाई, 2 नंबर सेम आकृति है, बिल्कुल सेम है भाई, कोई फर्क नहीं है। अगला है 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें भी देखिए इस जैसी आकृति कौन सी होगी, बताइए। 6 के क्वेश्चन में देख सकते हो आप कि इस जैसी आकृति कौन सी है। फर्स्ट तो नहीं है भाई, फर्स्ट तो सेम नहीं है। हाँ, दूसरी है जो सेम है भाई, दूसरी सेम है, बिल्कुल सेम है। ऑप्शन 2 सही होगा। 7 का क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं।
7 के क्वेश्चन को देखो भाई, ऐसा ही है। सम्मान बताना है आपको, बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। तो इसके सम्मान कौन सी आकृति है? तीरों है, चारों तरफ तीर है। बाकी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इनमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा भाई। 8 नंबर का क्वेश्चन को देखो। 8 नंबर के क्वेश्चन, इसके जैसा ही बताना है आपको, इसके जैसा बताना है। कहाँ पर आएगा? 8 नंबर के में देखो, 2 नंबर ऑप्शन को देखो भाई ध्यान से। 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, कि 9 से 12 तक जो क्वेश्चन है उनमें बताना, आपको पैटर्न पूरा करना है। जैसे आपको ये आकृति दी हुई है, इस आकृति को आपको पूरा करना है कि इस खाली जगह पर कौन सी आकृति आएगी, ये आपको बताना है। 9 के क्वेश्चन में देखना, इस आकृति को देखिए, इस प्रकार कुछ आकृतियां बनी हुई है, ऐसे ही बननी चाहिए। तो सेम आकृति होगी आपकी, सेम आकृति कौन सी होगी देखना। दस के क्वेश्चन है, इसमें 4 नंबर आकृति देखो भाई सेम है। 4 नंबर आकृति देखो सेम है, ठीक है। ऐसे 5 का क्वेश्चन, 11 का क्वेश्चन देखो। 11 के क्वेश्चन में जो डिजाइनें बनाई हुई है वैसी ही डिजाइन आपको देखनी है जो इनमें है। इन सभी में जो डिजाइन है वही आपको देखनी है। तो 11 का में ऑप्शन 4 ही देखो सेम है भाई, कोई फर्क नहीं है, सेम है, एक जैसा ही है। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन आकृति 4 हो जाएगी। 12 का देखो, 12 के में भी जो ये एक की आकृति है, ये पैटर्न पूरा करती है। एक की आकृति यहाँ पर आ सकती है, फिट हो सकती है, एकदम सही रहेगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला जो भाग है हमारा, उसके बारे में जानते हैं कि 13 से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है, कि 13 से 16 तक जो क्वेश्चन है उनमें आपको क्या बताना है, उनमें आपको क्या बताना है। श्रेणी क्रम बताना है कि यहाँ पर कौन से क्रम, अब इनके बाद में कैसी आकृति आएगी, ठीक है, वो आपको बताना है। यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, इन ऑप्शन में देखकर आपको बताना है कि कौन सी आकृति यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, 13 के क्वेश्चन में देखिए, ये आकृति इस प्रकार घूमी है, फिर ये ऐसे घूमी है, फिर ये ऐसे। अब इनको ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। ऑप्शन 2 सही होगा इसका, क्योंकि यह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रही है, इस प्रकार घूम रही है भैया। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा इनका, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा, बताइए यहाँ पर कौन सा आएगा, कमेंट कीजिए, कमेंट करते रहो भाई। कमेंट नहीं करोगे कैसे पता लगेगा आप सही कर रहे हो या गलत। चलिए बताओ भाई। 14 के में 3 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो ये एक्स है ये 0 के नीचे प्रकट होता है, फिर इसके नीचे प्रकट है होगा। अब ये आकृति आगे ये आ जाएगी, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हो। 15 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से है, ये जो आकृतियाँ दी हुई है इसमें कौन सी आकृति आएगी। 15 के में देखना कि प्रत्येक अगली आकृति में आकृति 180 डिग्री घूमती है। इसके अतिरिक्त मान लो कि गुणा जुड़ता है, जो ये गुणा दे रखा है ये एक बढ़ जाता है,
समझ गए। तो एक बढ़ाना 4 करना है, तो आकृति 3 चम्मच 4 में देखो भाई, आकृति 3 में देखो सही है। इसी प्रकार अगला है 16 का क्वेश्चन हमारा। जेड बना हुआ है, इसको घुमाकर एन बना दिया गया भैया, ऐसे घुमा के दिया, फिर इसको वापस इस प्रकार से घूम गया, तीर इधर हो गया ना। अब आपका तीर ऊपर की ओर आना चाहिए था। 16 के में वामावर्त घूम रही है, ये वामावर्त 90 डिग्री वामावर्त घूम रही है, तो इसमें दूसरा आना चाहिए था, सॉरी दूसरा, दूसरा ऑप्शन है ये सही होगा। समझ गए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 से 20 तक के क्वेश्चनों में आपको क्या बताना है, सादृश्य आकृति आपको बतानी है। सादृश्यता वाले क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, संबंध बताना है एक दूसरे में, क्या आकृतियों में क्या संबंध है, उस आधार पर तय करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको देखो ये वर्ग दे रखा है, वर्ग के बीच में मल्टीप्लाई, फिर 5 भुजाओं वाला दे दिया। अब आपका अगला क्या होगा, तो वैसे ही आपको बताना है कि 17 का में क्या आंसर आना चाहिए। जिस प्रकार पहली आकृति में से दूसरी आकृति में वर्ग के शीर्ष जो विकर्ण है के द्वारा जुड़ रहे हैं, उसी प्रकार तीसरी आकृति से चौथी आकृति में पंचभुज के शीर्ष विकर्णों द्वारा जोड़ेंगे। जैसे ये विकर्ण हो गए इसमें, तो ऐसे ही इनको भी विकर्णों द्वारा जोड़ेंगे ना, विकर्ण जोड़ेंगे इनके द्वारा। तो इसमें विकर्ण देखो कौन से जुड़ रहे हैं, 17 के में इसमें जुड़ रहे हैं ना, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। 18 का में देखो आप, जो आकृति दी हुई है किस प्रकार से है, जिस प्रकार पहली आकृति से दूसरी आकृति अपने स्थान पर पलट जाता है, उसी प्रकार तीसरी आकृति से चौथी आकृति में पलटना होगा, अपने स्थान पर पलट जाएगा। तो कौन सा आएगा इसमें, तीसरा आएगा, ठीक है। चौथा देखना, 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। पहली आकृति दूसरी आकृति में त्रिभुज समलंब चतुर्भुज में चला जाता है, उसी प्रकार तीसरी आकृति से चौथी आकृति में वृत्त वर्ग में चला जाएगा। जो वृत्त होगा वो किस में चला जाएगा, वर्ग में चला जाएगा। तो कहाँ आएगा, ऑप्शन 2 सही है इसका भाई। अगला इसी प्रकार देखो 20 का क्वेश्चन, जो आकृति आपको दी हुई है, ये देखो, इससे देखो आकृति 3 इसकी आएगी, क्यों आएगी कमेंट करना भाई, ठीक है। अगला भाग क्वेश्चन का हम करते हैं कि 21 से 24 तक जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है, इनको आपको आकृतियों को पूर्ण करनी है भाई। अपने दो उत्तर को दर्शाने के लिए दाएं चित्र ज्यामितीय चित्र को पूरा करना है, इस चित्र को आपको पूरा करना है। कैसे करना है, जो ये चित्र दिखा है इनमें से कौन सा भाग लगाएं कि वो चित्र पूरा लग जाएगा। तो 21 का क्वेश्चन हमारा है, ये तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर ऐसे फिट कर दूँ तो ये आकृति पूरी बन जाएगी, तो ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। 22 के में ऐसे ही है, अगर 22 के इसमें से मैं ऑप्शन नंबर 4 जोड़ दूं तो आकृति त्रिभुज की बन जाएगी पूरी ऐसी की ऐसी, समझे। ऐसे ही 23 का क्वेश्चन देखो, आकृति में क्या करना है, पूरा करना है, तो आकृति 2 इसको पूरा करती है भाई। देखो ध्यान से देखो, आकृति 2 पूरा करती है या नहीं करती है, तो यस कमेंट कीजिए। 24 का देखिए आप, 24 के में भी आकृति 2 ही इसको पूरा करेगी भाई, ठीक है। अब अगला देखिए, ये आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, और भी इंपॉर्टेंट आ गए। अभी देखो दर्पण प्रतिबिंब है, ये आपके आ गएंगे। दर्पण प्रतिबिंब में आपको बताना है कि कैसे क्या होगा। 25 का क्वेश्चन देखो, दर्पण प्रतिबिंब का। तो इसमें देखो, अगर दर्पण प्रतिबिंब है तो बिल्कुल उल्टा बनेगा,
ऐसा ऐसा बदल जाएगा, इस साइड में इसको बदल दो, इस साइड में बदलोगे तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, उल्टा दिखेगा उसमें। ठीक है, अगले में देखो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा होगा। 26 का क्वेश्चन बताइए क्या होगा, इसको उल्टा करके देखो, ऑप्शन 4 बनेगा भाई, देख सकते हो आप। ठीक है, अगला 27 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, IN के लिखा हुआ है, इसको दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे किस प्रकार से दिखाई देगा, बताना ज़रा। दर्पण प्रतिबिंब में किस प्रकार से दिखाई देगा, दर्पण प्रतिबिंब 27 का क्वेश्चन आकृति 2। ठीक है, ऐसे इसको दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे, इसकी आकृति 3 सही हो जाएगी। ठीक है, आगे जो हम पढ़ेंगे वो कागज़ के टुकड़ों को मोड़ना पढ़ेंगे, किस प्रकार से मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो 29 के में कागज़ के टुकड़ों को इस प्रकार से मोड़ेंगे हम। अब इनको काट कर ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर क्या आएगा इसका आंसर बताइए ज़रा। उनतीस के में क्या आएगी भाई, आकृति 3 आएगी, देख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही इनको मैं ऊपर की ओर मोड़ूंगा, फिर इसको इस साइड में फोल्ड करूंगा, फिर ये डिजाइन काट के इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगा, तो कौन सी आकृति बनेगी, 30 के में कौन सी आकृति बनेगी, फिर वही चौथी आकृति बनेगी, देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही फिर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सोल्व कर सकते हो आप। आगे फिर पढ़ेंगे 37 का क्वेश्चन क्या कहता है। 31 से 37 के किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे आपके, ये आपको देखना है। 29 से 32 क्वेश्चन है, कागज़ के टुकड़े ही हैं ये, 32 तक क्वेश्चन आप करना इनको। ठीक है, ये रहे 32 के क्वेश्चन इधर। फिर अगला भाग हमारा करने वाले हैं भिन्न, अन्य चित्र से बिना आकृति पढ़ेंगे, अलग, असंगत से अलग छांटना। असंगत से अलग छांटना हम पढ़ने वाले हैं हम। ये त्रिभुज है, इसको देखो, आप देख सकते हो कि बाकी समकोण त्रिभुज है और ये एक अलग है। 33 का क्वेश्चन देख सकते हो आप, अन्य सभी समकोण त्रिभुज है 2 के अलावा। ठीक है, 34 का क्वेश्चन देखिए, 34 का क्वेश्चन, अन्य सभी आकृतियों में छोटा वृत्त बड़े वृत्त के अंदर है, बल्कि ऑप्शन 4 में कुछ अलग है, ऑप्शन 4 में कुछ अलग है। इसी प्रकार 35 का देखो, सभी आकृति वृत्त वर्ग की भुजा पर स्थित है, लेकिन एक में नहीं, एक में नहीं है, समझ गए ना। तो इसी प्रकार ये अगले वाले भी क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, असंगत आकृतियों वाले। आप जल्दी से हम मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, बाकी आपकी जो वीडियो है बहुत लंबा बन जाएगा, लेकिन एक बार ये आकृति आप कर देते हैं, आपकी इच्छा है, मुझे पता चला है। आप 37 का क्वेश्चन देख सकते हो। 37 का क्वेश्चन, 37 वाले क्वेश्चन में करना क्या आपको देख लो एक बार। इनके अंदर आपको करना है छिपा, यानी कि छिपी हुई आकृति आपको देखनी है, छिपी हुई आकृति आपको बतानी है कि ये वाली आकृति इनमें से कहाँ पर मिलेगी, ये आपको बताना है। तो ये वाली आकृति आप देख सकते हो, आकृति नंबर 3 में देखने को मिलेगी, इस प्रकार से देख सकते हो आप। ठीक है, 38 वाले क्वेश्चन को देखना, यह आकृति मिल रही है आपको 4 में, देखो इस प्रकार से जा रहा है, ये इस प्रकार से हो रहा है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर के क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि इस प्रकार की आकृति आपको ढूंढनी है, तो ये कहाँ पर मिलेगी, देखिए आकृति नंबर 2 में आप देखना, आकृति नंबर 2 में आप देखना, इसमें मिलेगी आपको। 40 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको आकृति देखो कौन से में देखने को मिलेगी, ये वाली ऑप्शन 2 में देखने को मिल रही है,
इस प्रकार से जा रहा है ना, इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो ये आकृति दोहराएं। रीजनिंग का जो हमारा मानसिक योग्यता का है वो पेपर 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब हम पढ़ने वाले हैं मैथ के क्वेश्चन, जानेंगे किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3/8 भाग कोष्टक में बन 5/3 माइनस 1/6 कोष्टक बन प्लस 5/8 के बराबर क्या होगा। इनका आपको मान बताना है, इसको सोल्व करना है। तो इनको सोल्व करोगे तब आपको मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, बाकी आप सोल्व कर सकते हो। इनको आंसर सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने पर किस प्रकार से आपको मिलेगा कि आपको इनको क्या करना है, 5/3 है और -6 है, ठीक है, और प्लस 5/8। तो फिर इसको करेंगे हम 3/8 लिख सकते हैं। 3/8 भाग लिखने के बाद आपको इनका जो सोल्व करोगे तो 10 माइनस 1/6 लिखेंगे, प्लस 5/8 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे करेंगे 3/8 भाग 9/6 प्लस 5/8। इस प्रकार हम आगे इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7/8। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आएगा। यानी कि इनमें लघुत्तम लेना है, इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो। बहुत ही है, बाकी मैं ऑन बोर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में कि ये किस प्रकार से आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अगला 42 नंबर का हमारा क्वेश्चन है 15 माइनस 15 भाग 15 गुणा 6 है, तो x का मान आपको बताना है। x का मान आपको बताना है, तो कैसे करोगे। x बराबर, x का मान आपको बताना, किस प्रकार ज्ञात करोगे भाई, जल्दी बताओ। बयालीस नंबर का क्वेश्चन, कैसे करोगे। तो ऐसे करोगे कि 15 माइनस 1 कर देना है आपको, 15 माइनस 1 कर देना है गुणा 6। इसको हम देखिए 15 माइनस 15 भाग 15 गुणा 6 कर रखा है इसमें। तो आपको क्या करना है, 15 माइनस कि 15 में 15 का भाग जाता है एक बार, गुणा 6। ठीक है, हाँ जी। फिर 15 में माइनस के कितने बच्चे भाई, 15, ये माइनस के 1 को 6 से गुणा करेंगे तो माइनस के 6 और 15 इधर, तो 15 में 6 गए, कितने बचे 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो 0.9 भाग 0.3 गुणा 0.3 का मान क्या होगा, बताइए। 0 पॉइंट क्या होगा, तो देखिए 0.03 को गुणा करेंगे, अंदर है ना ये भाग के बाद में 0.03 को गुणा करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। और 0.09 में भाग देंगे तो देखिए इनका आंसर क्या आएगा, 0.9 में भाग देंगे 0.9 का, 0.9 का, 0.9 का नहीं 0.09 का देंगे तो इसका जो आंसर आएगा 10 आएगा भाई, 10 आंसर आएगा। ठीक है, अगला यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान आपको बताना है। किस प्रकार बताओगे, c का मान क्या है, पहले तो आप ये बताओगे c का मान, c का मान क्या है पहले आपको ये बताना है। तो c का मान क्या है, 150 प्लस 150 गुणा 10% बताया ना, 5% बताया है तो 5%। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम कि 150 प्लस और फिर इसको काटेंगे तो आ जाएगा 157.5 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 157.5 आ जाएगा। ठीक है, अब 157.5 में से माइनस 157.5
-157.5, फिर प्रतिशत कितनी दी है 10, 10 को प्रतिशत को लिखोगे तो 10/100 और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 141.75। 141.75 कहाँ पर दिखाई दे रहा है? 141.75 ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपको ऑप्शन के माध्यम से मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत समझ सकें, बाकी बोर्ड पे आपको मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा। अब अगला क्वेश्चन है 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर होगा। 175 का देखो 175 है, 45 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, का 10% यानी कि 10/100 प्रतिशत में लिखेंगे 10% को तो 10/100 और 10% 100 का भी 5% यानी कि 5/100 और गुणा का निशान लगा देंगे हम बीच में। ठीक है, फिर इसको सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करेंगे तो देखिए आप 0 से 0 कट गया। ठीक है, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, अब इधर 100 बच गया, इधर 2 बच गए। अब कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे। अब इसको सोल्व करो, गुणा करके इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 0.875, 0.875। तो 0.875 कहाँ पर है भाई? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। 0.875 ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट होगा भाई। ऐसे ही अगला है, गुणा करना है आपको, निकटतम परिणाम बताना है, व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में आपको बताना है। तो कैसे बताओगे? पूर्ण संख्या में कैसे बताओगे? तो इसका मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, 190 इसका आंसर होगा। कैसे वो आप कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा, ऑन बोर्ड पे बताऊंगा, समझा दूंगा। ठीक है, ऐसे ही अगली है 47 नंबर का क्वेश्चन कि एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी एक साइकिल सवार को इस पार्क में 4 चक्कर लगाने हैं और तो 4.5 है या फिर 45 है किमी घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगेगा? तो आपको क्या करना है, इनका सूत्र लगाना है और आपको सोल्व करोगे तो इसका आंसर 4 घंटे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझा नहीं सकते ना अच्छी तरह से, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, अगला देखो 48 नंबर का क्वेश्चन है, पक्षियों के एक झुंड में 1/4 नदी के किनारे बैठे। ठीक है, 1/4 जो पक्षी हैं वो नदी के किनारे पर है तथा झुंड के 1/5 भाग में पक्षी अपने घोंसले में, बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूमे। घोंसले में कितने पक्षी बचे आपको बताने, तो आपको x मानना है और इनको x -x/4 लिखो, फिर माइनस करो, फिर x/5 लिखना है, बराबर में 22 है, टोटल 22 है ना, तो इसलिए हम बराबर में 22 लिखेंगे। उनका लघुत्तम लेंगे, उनको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 40। तो ऑप्शन 40 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अगला है 29 का क्वेश्चन, अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए, यानी कि 1200 रुपये में खरीदा और 200 रुपये इसमें लगा दिए अच्छे करवाने के लिए। उसने फिर इसको 1680 रुपये में बेच दिया। अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि आपको बताना है। तो 1600 में बचा है, 200 रुपये व्यय खर्च किया है, तो इसमें लाभ ही हुआ होगा, लाभ ही हुआ है। क्या हुआ भैया आप बताना ज़रा। तो मेज का कुल क्रय मूल्य कितना था? 1200 और 200 उसमें लगा दिए तो कितने हो गए? 1400 हो गए, 1400 हो गए। अमित को लाभ प्राप्त हुआ कितने का? कि भाई 1680 में तो बेचा उसने, माइनस 1400 में उसने ली। ठीक है, 280 रुपये इसका लाभ हुआ। अब 280 का लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत कैसे करेंगे कि 280 रुपये कि लाभ मिला कितने रुपए के ऊपर मिला? 1400 रुपये के मिला, गुणा करेंगे हम 100। ठीक है, इनके देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, एक जीरो इधर बच गया तो 20%। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 20% आंसर इसका हो जाएगा। 20%, हानि नहीं भाई, लाभ होगा 20%। अगला देखो, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। वर्ग की भुजा
16 मीटर तथा आयत की लंबाई 18 मीटर। आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है आपको। कैसे करोगे भाई? माना आयत की चौड़ाई कितनी है, x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। और जो 18 है, क्या है 18? परिमाप क्या होता है आयत का? परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसा ही होता है। तो हम 2 गुणा 18 प्लस x लिख देंगे बराबर 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा 16 लिख लेंगे। तो क्या हुआ, क्या हो जाएगा इधर 36 प्लस 2x, फिर डायरेक्ट ही बता देता हूं मैं, 2x बराबर 28। तो x का मान क्या आ जाएगा? 14। 14 इसका आंसर आ जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई। दीवार का आयतन, ये लंबा थोड़ा क्वेश्चन है, वैसे समझा नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। 64 आंसर होगा, ठीक है, 6400 आंसर होगा इसका। हम अपने गंतव्य स्थान पर 4 से 1/2 घंटे यानी 4.5 घंटों में यात्रा करने के पश्चात 2:45 रात के हैं या दिन के, PM, ठीक है, PM 12 बजे बाद पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की आपको बताना है। तो किस प्रकार करोगे? यात्रा आरंभ करने का समय क्या था? आपको क्या करना है, 2:45 दे रखे, इनमें से आपको 4 घंटा 30 मिनट घटा देनी है। तो आएगा 10:15 AM, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा भाई, ठीक है। 53 का क्वेश्चन देखो। अभाज्य गुणनखंड बताने हैं आपको 640 के। तो अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से बताते हैं भाई, हैं 2 का दोगे कितने आए? 320। फिर आप 2 का दोगे, फिर आए 160। फिर आप 2 का दोगे कितने आए? 80। फिर आप 2 का दोगे कितने आए? 40। 40 में फिर 2 का दोगे कितने आए? 20। फिर कितने आए? 2 का दोगे 10। फिर कितने आए? 5। और फिर आपको 5 का देना है। तो इस प्रकार से आपके अभाज्य गुणनखंड आप ज्ञात कर सकते हो। इसमें अभाज्य गुणनखंड 4 का सही दिया हुआ है, ठीक है। 54 का क्वेश्चन देखो भाई। कितने वर्षों में 1200 रुपये की जो राशि है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये हो जाएगी? तो आपको क्या करना है, माना समय कितना था, T मान लेते हैं हम। और इसका सूत्र क्या होता है? ब्याज गुणा दर गुणा समय। इसे कुछ सूत्र होता है बटे में 100। उस सूत्र से आप निकालोगे तो 1 पॉइंट कहाँ दे रखा भाई? 1 पॉइंट, ये रहा 4075 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है, यह आपको बताना है। तो अगर इन दोनों का 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 7 बार 9 लिख लो। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है भाई 1000, यही तो होती है। अब इनमें से आप माइनस करोगे तो क्या आपका आंसर आएगा वो आप बता सकते हो आराम से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। वैसे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर बताना है। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, एक बार में 6 9 लिखने, एक बार में 5 9 लिखने, उसका आपको अंतर करना है। 57 का क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें भी आपका ऑप्शन 4 सही होगा, ठीक है। 58 का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है? अब इसमें आपको बराबर नहीं है, ये इसमें कैसे सोल्व करना है? देखो 25 के बराबर नहीं है, ये इनको सोल्व करना है। देखो 50 माइनस यानी 100 में 4 का भाग दो, 25 से 50 में से, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसमें 25 बराबर होंगे। इसमें देखो 20 प्लस 20 में 4 का भाग दोगे कितना है? 5 और 20 में जोड़ेंगे 25, ये भी 5 के बराबर है। अब 10 प्लस, अब अंदर 5 प्लस 2 7, यानी कि ऑप्शन इसका 4 करेक्ट होगा। 59 नंबर का x का वह मान ज्ञात कीजिए समीकरण को सत्य करता है। तो बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड पे सोल्व हो सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली आपको आंसर
बता देते हैं 4/3। कहाँ पर आएगा 4/3? 4/3 ही इसका आएगा, 14 आंसर आएगा इसका, 14। ठीक है। और एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए। 45, 60, 75 की महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती आपको निकालना है। निकालोगे तब आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 915 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। अब जो हिंदी का पार्ट होता है स्टार्ट, हिंदी का पार्ट स्टार्ट होता है आपका। हिंदी में जो देखो ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है कि जो ये अंदर आपको कुछ लिखा हुआ मिला, इसको एक बार पढ़ लीजिए। 2 मिनट का मैं टाइम देता हूँ आपको, पढ़ लीजिए आराम से। पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन है वह आंसर पूछता है। अब देखो 61 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए करना महत्वपूर्ण है। तो क्या करना महत्वपूर्ण है भाई? तो पर्यटक एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के लिए उद्देश्य से की जाती है। कौन सा हो गया? पर्यटन। पर्यटन के बारे में तो पर्यटन वाला ही आएगा इसका आंसर। ठीक है। हाँ जी। 62 का निम्नलिखित में कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है? मनोरंजन का मन भावन क्या होता है? मन भावन। फिर आगे 63 का क्वेश्चन देखो, खालिस्तान स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत के पवित्र समझा जाता है। तीर्थ, तीर्थ को तो आज भी माना जाता है भाई, है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोग यदि अधिक खालिस्तान करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 64 का। बताइए, ये आपके लिए कमेंट कीजिए भाई। 65 का देखो, ऋषि वह व्यक्ति है जो खालिस्तान होता है। तो ऋषि कौन सा व्यक्ति है भाई? तो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चनों को कहाँ से देखते हैं? जो ये आपको पैराग्राफ दिया गया है यहाँ से छटनी करके हम लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही आपको 4 पैराग्राफ मिलेंगे, हिंदी के आपको 4 पैराग्राफ मिलेंगे जिनमें आपको ये अर्थ वाले शब्दार्थ वाले गठित होना का अर्थ वही है जो किसका। तो आपको ये बताना 70 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि जैसे होना, होना का अर्थ होना। ठीक है। तो ऐसे ही है आपको क्वेश्चन है। ये लास्ट वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज हमने नवोदय का पेपर सोल्व किया है जो 2020 में पूछा गया था। ठीक है। ठीक है। ये पेपर हुआ था 11 जनवरी 2020 को। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इन पे ध्यान देना और इस पूरे पेपर को देखना। और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको। ठीक है। ओके बच्चे। और देवनारायण क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कर रखा तो मत से हाथ लगाना, अनसब्सक्राइब मत करना मेरे प्यारे भैया। ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद।